like a Hellcat. बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 9 के गद्य खंड का प्रथम पाठ दो बैलों की कथा का सारांश एवं उनके लेखक प्रेमचंद जी का जीवन परिचय जानेंगे। तो सर्वप्रथम उनका जन्म के बारे में जानते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। उनकी शिक्षा एवं दीक्षा प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गए। उनकी प्रमुख साहित्य एवं उपन्यास प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गमन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हिंदी जगत में कहानी सम्राट या उपन्यास सम्राट के नाम से भी नाम कमाया है। उनकी प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद जी ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किए हैं। भाषा, बोध एवं दर्शन प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। उनकी रचनाओं में मानवतावाद, आदर्शवाद एवं समाजवाद की झलक मिलती है। उनकी साहित्य की विशेषता प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों के भी अद्वितीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किए हैं। बच्चों, अब हम दो बैलों की कथा के समय, काल एवं परिस्थितियों को जान लेते हैं। दो बैलों की कथा लिखे जाने के समय हमारा देश भारत अंग्रेज़ों के गुलामी के दंश को झेल रहा था। भारतीय जनमानस अंग्रेज़ों के समक्ष अपने आप को विवश एवं लाचार महसूस कर रहे थे। ऐसी विकट एवं विषम परिस्थितियों में कहानीकार सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी इस कहानी के माध्यम से जनमानस में स्वतंत्रता के लिए जनचेतना एवं संघर्ष के लिए प्रेरित करते हैं। जिस प्रकार माखनलाल चतुर्वेदी जी कैदी कोकिला कविता के माध्यम से कोयल को संबोधित करते हुए जनसामान्य एवं समाज को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्ष एवं हुंकार भरने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रेमचंद जी दो बैलों की कथा के माध्यम से लोगों में एकता, समानता एवं मित्रता की भावना को भरते हुए अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारतीय जनता को एकजुट करने का कोशिश करते हैं। इस कथा के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज की एकजुटता एवं पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किए हैं। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद जी ने पंचतंत्र
और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किए हैं। शिक्षा। इस कहानी के माध्यम से उन्होंने यह शिक्षा दी है कि स्वतंत्रता और अधिकार सहज में नहीं मिलती, इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है।